प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 अक्टूबर शनिवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ, अध्याय 23, पद संख्याएं 20 से 23 तक। प्रभु यह कहता है, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ। वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। उसका सम्मान करो और उसकी बातें सुनो। उसके विरुद्ध विद्रोह मत करो। वह तुम्हारा अपराध नहीं क्षमा करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से अधिकार मिला है। यदि तुम उसकी बातें मानोगे और मैं जो कुछ कहूँगा वह सब पूरा करोगे, तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु और तुम्हारे विरोधियों का विरोधी बनूंगा। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें अमोरियों, हित्तियों, पेरिजियों, कानानियों, हिवियों तथा याबूसियों के देश पहुंचा देगा और मैं इनका सर्वनाश करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 18, वाक्यांश 1 से 5 और 10। उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसा नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है, वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, इन नन्हों में से एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया रक्षक स्वर्गदूत का त्यौहार मनाती है। और कलीसिया जब इस त्यौहार को मनाती है तो एक एक विश्वासी, एक एक भक्त के लिए सुअवसर प्रदान करती है कि हम स्वर्गदूत के बारे में मनन चिंतन करें, विशेष करके उनके सेवा कार्य के बारे में हम अवगत हों। इसलिए कलीसिया अवसर प्रदान करती है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, पुराने व्यवस्था नए व्यवस्था दोनों में पाते हैं कि ईश्वर मनुष्यों को प्यार करते हैं। और ईश्वर मनुष्यों को इतना प्यार करते हैं जिसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। और जैसे ईश्वर मनुष्यों को प्यार करते हैं, ठीक उसी प्रकार उनका ख्याल भी रखते हैं, देखभाल भी करते हैं। और साथ ही साथ जैसे ईश्वर मनुष्यों को प्यार करते हैं, ठीक उसी प्रकार उनका सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, यानी कि उन्हें सुरक्षित रखते हैं। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं, ईश्वर हमारा रक्षक है, हमेशा सुरक्षा प्रदान करते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं, वचन के द्वारा हम पाते हैं, ईश्वर हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ।
उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 15 में पढ़ते हैं, ईश्वर व्यक्तिगत रूप से याकूब से कहते हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। याकूब से ईश्वर कहते हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। याकूब यात्रा कर रहे थे और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, ईश्वर कहते हैं। आज सिर्फ याकूब को ही नहीं बल्कि एक एक विश्वासी, एक एक भक्त को ईश्वर यही कहते हैं कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा, यानी कि रक्षा करने वाला ईश्वर है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे यहोशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 5 में, पुनः ईश्वर यहोशुआ से कहते हैं, जैसे मैं मूसा के साथ रहता था ठीक उसी प्रकार तुम्हारे साथ भी रहूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। यानी कि ईश्वर हमारी मदद करते हैं, इसलिए हमारे साथ रहते हैं। और यहोशुआ इसी चीज को अनुभव किया अपने जीवन में। एक तरह से हम वचन के द्वारा अवगत होते हैं, हमें संदेश प्राप्त होता है कि ईश्वर निरंतर हमें प्यार तो करते जरूर हैं, लेकिन हमारी ख्याल और सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। आगे हम वचन में पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 20 में, वहां पे ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह कहते हैं, डरो नहीं, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। यानी कि प्रभु भी अपने पिता के जैसा कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, डरो नहीं। हम मनुष्य क्या से डरते हैं, किससे डरते हैं? सबसे पहले मृत्यु से डरते हैं, दुख, रोग, कष्ट, महामारी से डरते हैं, अपने विरोधियों से डरते हैं, दुश्मनों से डरते हैं। इस तरह से हम अपने जीवन में डर को आने देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें इन सारी चीजों से रक्षा करूंगा अनंत काल तक। जैसे पिता हमसे वादा करते हैं कि मैं तुम्हारे रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक उसी प्रकार पुत्र यीशु भी कहते हैं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आगे हम वचन में पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 16 में, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहते हैं कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे संग चलेगा। यानी कि पवित्र आत्मा भी हमारे साथ रहेगा, पवित्र आत्मा भी हमारे साथ रहेगा, पवित्र आत्मा भी हमारे संग चलेगा और हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, ये यीशु वादा करते हैं। तो इस तरह से हम वचन के द्वारा देखते हैं, पिता हमारी रक्षा करते हैं, यीशु हमारी रक्षा करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी रक्षा करते हैं और हमारी रक्षा में लगे रहते हैं। ईश्वर और एक कदम आगे बढ़ते हैं और आज के पाठ के माध्यम से, विशेष करके प्रथम पाठ के माध्यम से कहते हैं, अब मैं अपने दूतों को भेजूंगा, मैं अपने दूतों को तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिस स्थान को मैं तुम्हारे लिए प्रदान किया हूं। ईश्वर अंतिम में अपने दूतों को हमारे बीच भेजते हैं। अब ईश्वर के दूत भी हमारे साथ रहते हैं, हमारे आगे आगे चलते हैं, मार्ग को सीधा करते हैं, बाधाओं को हटाते हैं, बंधनों से हमें बचाते हैं, घटनाओं से हमें बचाते हैं। इस तरह से स्वर्गदूत अब हमारी रक्षा करते हैं। और ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम रक्षक स्वर्गदूत का त्यौहार मनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि स्वर्गदूत हम विश्वासियों के जीवन में क्या करता है। वचन के द्वारा हम लोगों ने देखा कि चार लोग हमारी रक्षा करते हैं और इसलिए इसके विषय में कहा जाए तो हम विश्वासी सबसे सुरक्षित जगह पे रहते हैं, हम विश्वासी सबसे सुरक्षित स्थान पे रहते हैं और हमारी सुरक्षा में कई लोग लगे रहते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत, जिसका त्यौहार आज मना रहे हैं। इसलिए देखा जाए, जब हमारे शहर में कोई विशिष्ट व्यक्ति आते हैं, उसकी सुरक्षा में कई सारे लोग लगे होते हैं, पुलिस अधिकारी लोग,
और अन्य लोग भी होते हैं, उससे बढ़कर ईश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं कि जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। कहने का मतलब एक मुर्गी अपने चूजों को पंखों के नीचे रखकर सुरक्षा प्रदान करती है, उससे बढ़कर ईश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं अपने दूतों के द्वारा। और उन्हीं दूतों का त्यौहार आज हम मनाते हैं। दूत हमारे लिए क्या करते हैं? दूत हमारे लिए संदेश लाते हैं, ईश्वर के संदेश को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। दूत हमारे लिए क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 1 वाक्य 14 में। वहाँ पे वचन में लिखा गया है, क्या सब स्वर्गदूत परिचारक नहीं हैं जो उन लोगों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं जो मुक्ति के अधिकारी होंगे। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 1 वाक्य 14 वचन कहता है, क्या सब स्वर्गदूत परिचारक नहीं हैं जो उन लोगों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं जो मुक्ति के अधिकारी होंगे। जी हाँ, ईश्वर हमारी सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए अपने दूतों को भेजते हैं, क्योंकि हम मुक्ति के अधिकारी होने वाले हैं, होंगे, और यीशु मसीह के द्वारा हो चुके हैं। आगे हम वचन में पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 वाक्य 11 और 12 में। वचन कहता है कि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। पुनः मैं इस वचन को दोहराता हूँ। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 वाक्य 11 और 12 में पढ़ते हैं, वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे ये तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पे उठा लेंगे कि तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। वे तुम्हें अपने हाथों में उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। यानी कि स्वर्गदूत अपने हाथों में हमें उठा लेंगे ताकि हमारे पैरों को कहीं पत्थर से चोट न लगे। ये स्वर्गदूत करते हैं और उन्हीं का आज त्यौहार मनाते हैं। आगे हम वचन में पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 8 में, प्रभु का दूत उसके भक्तों के सामने डेरा डालता है और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। जी हाँ, ईश्वर का दूत निरंतर हमारे सामने डेरा डालता है, विश्वासियों के सामने डेरा डालता है, भक्तों के सामने डेरा डालता है और हर प्रकार की विपत्ति से हमें सुरक्षित रखता है, बचाए रखता है। विश्वास करना कि यदि आप आज सुरक्षित हैं, यदि आप आज स्वस्थ हैं, तो ईश्वर, यीशु, पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत ने आपको सुरक्षा प्रदान किया है। आप अपने जीवन में देख लीजिए, कहीं कहीं और कभी कभी ऐसी घटनाएं घटी होंगी जहां पे आप मृत्यु से बचे होंगे। याद करना कि उस वक्त स्वर्गदूत आपके साथ था, स्वर्गदूत ने आपको बचाए रखा, सुरक्षित रखा। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य यीशु से पुनः प्रश्न करते हैं, प्रभु बताइए कि स्वर्गराज में सबसे बड़ा कौन होगा। जब यीशु मसीह के शिष्य इस प्रश्न को अपने गुरु से पूछते हैं तो निश्चय ही वे अपने आप को प्रकट करते हैं। वे ईश्वर के राज में सबसे बड़ा होना चाहते हैं, ईश्वर के राज में प्रथम होना चाहते हैं। और उनको गर्व था कि हम यीशु के साथ रहते हैं, गर्व था कि हम यीशु के महान चिन्ह चमत्कार कार्यों को देखे हैं, गर्व था कि वे यीशु के साथ यात्रा करते हैं और उनको लगा कि हम ईश्वर के राज में प्रथम होंगे। और इसलिए यीशु के मुख से शायद सुनना चाहते थे कि आप ईश्वर के राज में प्रथम होंगे, सबसे बड़ा होंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल अलग होता है और कहता है कि जब तक तुम इस बालक के जैसा नहीं बनोगे तब तक ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं करोगे। तुम मेरे साथ रहते जरूर हो, तुम मेरे संग चलते जरूर हो, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक तुम बालक के जैसा नहीं बनोगे ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तक तुम इस बालक के जैसा नहीं बनोगे, कहने का मतलब जब तक तुम नम्र नहीं बनोगे ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे।
जब तक तुम निस्वार्थ नहीं बनोगे, ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे, जब तक तुम अपने जीवन में प्रेम को जगह नहीं दोगे, ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे, जब तक तुम अपने जीवन में नयापन नहीं लाओगे, ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे, जब तक तुम एक दूसरे को सहानुभूति प्रकट नहीं करोगे, ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इन सारे चीज़ों को हम बच्चों में देखते हैं और इसलिए प्रभु यीशु मसीह शिष्यों से कहते हैं, तुम्हें इन नन्हे बच्चों की तरह बनना है, तुम्हें इस नन्हे बालक की तरह बनना है, तभी ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाओगे, अन्यथा नहीं। आगे वचन में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु प्रभु कहते हैं सबके सब ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, और वही प्रवेश करेंगे जो अपने आप को नम्र बनाते हैं, वही प्रवेश करेंगे जो प्रभु की शिक्षाओं को अमल करते हैं, धारण करते हैं, अपने जीवन में प्रयोग और लागू करते हैं, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पर्व के इस अवसर पर कलीसिया हमें सुंदर वचन और सुंदर पाठों के माध्यम से हमें विश्वास में और गहराई जाने के लिए सुअवसर प्रदान करती है। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, आंखें बंद कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि ईश्वर ने हमें अपने दूतों को हमारे पास भेजा है। वे हमें निरंतर सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारी रक्षा करते रहते हैं, हर एक प्रकार के खतरों से हमें बचाते रहते हैं, महामारी बीमारी से बचाते रहते हैं, एक्सीडेंट से बचाते रहते हैं, जानलेवा घटनाओं से बचाते रहते हैं। और स्वर्गदूत का कार्य सेवा यही है, हमारे लिए ईश्वर के संदेश को लाते हैं, हमारे लिए ईश्वर की योजना को प्रकट करते हैं। ये स्वर्गदूत करते हैं और उन्हीं का आज हम त्योहार मनाते हैं। साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह आज हमें छोटा बनने के लिए आह्वान करते हैं, नन्हे बालकों के जैसा बनने के लिए आह्वान करते हैं। निस्वार्थ प्रेम, दया, शांति, निर्मल हृदय को धारण करने के लिए संदेश देते हैं। ईश्वर हमारी मदद करे, यीशु हमारी मदद करे, पवित्र आत्मा हमारी मदद करे और स्वर्गदूत भी हमारी रक्षा करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन